नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड, केदारनाथ के पास गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ के पास गौरीकुंड के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:17 बजे आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर 6 श्रद्धालुओं और 1 पायलट को लेकर केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान मौसम बिगड़ने की वजह से हेलीकॉप्टर को अन्य स्थान पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी दौरान हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान निम्न रूप से हुई है: पायलट राजवीर, श्रद्धालु विक्रम रावत, विनोद, तृष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा, एक बच्ची राशि, उम्र 10 वर्ष। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी UCADA के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 2-2 यात्री, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात से 1-1 यात्री शामिल थे। हादसे की जानकारी मिलते ही NDRF और SDRF की टीमें तुरंत गौरीकुंड से मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच अनिवार्य होगी। उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना भी अनिवार्य किया जाएगा। अहमदाबाद विमान हादसे में दर्दनाक खुलासा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पायलट सुमित सबरवाल का अंतिम संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे प्लेन उठ नहीं रहा, अब नहीं बचेंगे। इस भयावह हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 275 हो गई है। प्लेन के पिछले हिस्से से एक और शव बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 19 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। वो सबसे पहले साइप्रस जाएंगे, फिर कनाडा पहुंचकर G7 समिट में भाग लेंगे। दौरे के तीसरे चरण में मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे और 19 जून को भारत लौटेंगे। SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए होम लोन को सस्ता कर दिया है। अब होम लोन पर केवल 7.25% ब्याज देना होगा, जिससे करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलेगी। भारतीय विमानों की जांच पर सवाल। दुबई के एक फ्लाइट टेक्नीशियन ने भारत में विमानों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि दुबई में 3 से 4 बार जांच होती है, जबकि भारत में केवल 1 बार ग्राउंड स्टाफ द्वारा जांच की जाती है। इससे विमान सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। भारत कनाडा ने आतंकवाद के खिलाफ मिलाया हाथ। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और कनाडा ने एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे और आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान इजराइल संघर्ष पर बड़ा बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ईरान के लिए इजराइल से युद्ध करेगा। उन्होंने इजराइल को साझा दुश्मन बताया और दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, धार्मिक चमत्कार की खबर। जहां पूरा विमान जलकर खाक हो गया, वहीं भगवत गीता और श्री कृष्ण की मूर्ति सही सलामत मिलने की खबर सामने आई है, जिसे लोग आध्यात्मिक चमत्कार मान रहे हैं। मौसम अपडेट। बारिश, हीट वेव और मॉनसून। राजस्थान के 23 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मॉनसून की एंट्री होगी। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में भारी बारिश के कारण कई गाड़ियां पानी में बह गईं। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़। 4 धाम यात्रा में इस बार आशा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मात्र 45 दिनों में 28 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में 10 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए हैं। ईरान और इजराइल के बीच बीते 48 घंटे से सैन्य संघर्ष जारी है।
इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में रक्षा मंत्रालय और 150 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 138 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 9 न्यूक्लियर वैज्ञानिक और 20 कमांडर शामिल हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए 150 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में अब तक 11 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हुए हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमानों को गिराने का दावा किया है। तेहरान समेत 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। DGCA ने दिए सुरक्षा जांच के सख्त आदेश। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद DGCA ने फैसला लिया है कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 788 विमानों की विस्तृत जांच होगी। इसमें फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ से पहले की समीक्षा अनिवार्य की गई है। वायरल गर्ल मोनालिसा का पहला गाना लॉन्च। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का पहला गाना सादगी रिलीज हो गया है। लाल जोड़े में नजर आई मोनालिसा ने अपनी पहली परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीत लिया है। बिहार विमान हादसे में मेडिकल स्टूडेंट की आंखों देखी। बिहार के एक मेडिकल स्टूडेंट ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। मैं हॉस्टल में खाना खा रहा था कि अचानक बिल्डिंग में प्लेन घुस आया, ऊपर वाला फ्लोर गिर गया और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को छपरा दौरे पर। प्रधानमंत्री 20 जून को बिहार के छपरा आएंगे और वहां 9,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें विकास कार्यों और सार्वजनिक योजनाओं की घोषणाएं शामिल होंगी। कोविड का कहर जारी। देश में पिछले 24 घंटों में 269 नए कोविड केस सामने आए हैं। राजस्थान और केरल में 2 लोगों की मौत हुई है। अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है और 7,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राम मंदिर निर्माण स्थल पर एक मजदूर कोविड पॉजिटिव पाया गया है। अहमदाबाद विमान हादसा, राजनीतिक बयानबाजी और शोक। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर शिवसेना नेता सायना एनसी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को वंशवाद का डिज्नीलैंड समझती है। सायना ने मल्लिकार्जुन खड़गे से तुच्छ राजनीति न करने का अनुरोध किया। इस हादसे पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर ने अपने सहकर्मियों को पत्र लिखते हुए कहा, एक साथ इतनी मौतें समझ से परे हैं। ये टाटा के सबसे काले दिनों में से एक है। शहर में शोक का माहौल है। अहमदाबाद के हर कोने में पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, ये शहर उतना ही टूटा है जितना वो विमान। साइबर अटैक की आशंका। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आशंका जताई है कि ये विमान हादसा किसी दुश्मन देश द्वारा किए गए साइबर हमले का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन सवाल उठाना जरूरी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि ये किसी युवती की हत्या कर सोनम को मरा हुआ दिखाने की साजिश थी, ताकि वो गुमनाम जिंदगी जी सके। अब राजा के भाई ने राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग की है। भारतीय शेयर बाजार का शानदार प्रदर्शन। म्यूचुअल फंड की मासिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन सहित कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए पिछले 5 सालों में निवेशकों को 18% से अधिक रिटर्न दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दाव। जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल को राजद का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन सुधांशु शुक्ला की उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला अब 19 जून को अंतरिक्ष में जा सकते हैं। उनके रॉकेट फूल्क 9 की तकनीकी खामी अब दूर कर दी गई है। ये मिशन पहले 11 जून को प्रस्तावित था। IMA का मानवीय आग्रह। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने टाटा सन्स के चेयरमैन को पत्र लिखकर अहमदाबाद हादसे में घायल और मृत मेडिकल छात्रों की सहायता का आग्रह किया है। कश्मीर यात्रा में वंदे भारत की लोकप्रियता। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद टूरिस्ट अब वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर जा रहे हैं। ट्रेन की 10 दिनों तक सभी सीटें फुल हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता स्पष्ट है। आप और बीजेपी में तीखी बयानबाजी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अगर चोर नहीं है तो क्या डाकू या महाचोर है। ये बयान पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।